आप एक पाकिस्तानी की तरह सोचिए, उनके पास 20 स्क्वाड्रन है, क्या वो कह सकते हैं कि 20 स्क्वाड्रन से कुछ होना नहीं, इंडिया के पास 40 स्क्वाड्रन है? वो ऐसा तो नहीं है। फिर भी अब वो जो पैरिटी है कुछ तो मेंटेन कर पा रहे हैं So, डबल होने के the बाद point भी। is you need a minimum, otherwise तो आप बिल्कुल होलोड आउट एयर पावर है आपके पास, टूथलेस एकदम। ठीक है, F-35 हमने ले लिया और पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने यूज़ किया, उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं दिए या लॉजिकल अपडेट नहीं दिए या कुछ फ्लोट्स नहीं दिए, स्पेस नहीं दिए, वो कर सकते हैं। बट ऐसा कोई किल स्विच नहीं है कि चलता चलता जहाज ही वो तो कोई भी मुझे लगता है कि हाँ। ऐसी चीज नहीं अपने वेपन में डालेगा। लेकिन आपने देखा ना दूसरी साइड पे तो बहुत आगे जा चुके हैं। अब खाली मार्क 1 का क्या करूंगा, मार्क 1 का क्या करूंगा मैं? मुझे तो मार्क 2 चाहिए आज की डेट में, मुझे तो एम का चाहिए। एक बड़ा गैप है हमारी पूरी कैपेबिलिटी में, हमारे पास कोई 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो ठीक है, रफेल आएगा, रफेल अच्छा प्लेटफॉर्म है तो नहीं, लेकिन और अगर 2040 में होती है और 2040 में आपके पास ऑलरेडी AMCAM Mark 2 और वो सब नहीं है, तो फिर वैसे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 100 से कुछ होना नहीं। और बाकी जो 400-500 आने हैं, Mark 2 हो Mark 1 हो, वो नहीं आए तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 4 दिन के बजाय 2 दिन में हार जाओगे। 100 से कुछ नहीं होना। आप कैन इट होल्ड आउट अगेंस्ट ऑन इट्स ओन अगेंस्ट J-10C? द आंसर इज नो। लेकिन वो अकेला नहीं होगा ना। मार्क 1 और कैपेबिलिटीज़ के साथ आ रहा है, तकरीबन 200 के आसपास मार्क 1 आएंगे। फिर मार्क 2 रफेल के बराबर माना जा रहा है एटलीस्ट ऑन पेपर। ठीक है, एम का 5th जनरेशन आएगा तो धीरे धीरे करके कैपेबिलिटी एनहांसमेंट होता रहेगा। मार्क 2 प्रॉमिस हो रखा है, वो डिलीवर नहीं हुआ है। LCA Mark 1 FOC वर्जन जो था, उसके लास्ट 2 एयरक्राफ्ट अभी तक डिलीवर नहीं कर पाए हैं। सो इन दैट सेंस एयरफोर्स को ये लगता है कि HAL जो प्रॉमिस करेगा वो डिलीवर नहीं करेगा जब तक हम उसको एक्सेप्ट ही ना करें कि भाई आप पूरा फिट कर दो, फिर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एयरफोर्स का व्यू रहा है। तो अब क्या Mark 1 कहाँ पे फिट बैठता है जो आज की वॉरफेयर है? देखिए, Mark 1 जो उड़ रहा है वो स्पाइरल डेवलपमेंट में बिल्डिंग ब्लॉक था। हाँ, ठीक है। जैसे जैसे एस्त्रा डेवलप होती जाएगी या हमारे जो डोमेस्टिक स्टैंड ऑफ रेंजेस के एयर टू सरफेस डिलीवर्ड वेपन डेवलप होते जाएंगे, वो उस पर इंटीग्रेट होंगे तो उसका वो रोल रहेगा। बट if the question is can it hold out against on its own against J-10C? the answer is no. लेकिन वो अकेला नहीं होगा ना। मार्क 1 और कैपेबिलिटीज़ के साथ आ रहा है, तकरीबन 200 के आसपास मार्क 1 आएंगे। फिर मार्क 2 रफेल के बराबर माना जा रहा है एटलीस्ट ऑन पेपर। ठीक है, एम का 5th जनरेशन आएगा तो धीरे धीरे करके कैपेबिलिटी एनहांसमेंट होता रहेगा। लेकिन ये बनते बनते डिले हो गई और मार्क 2 आना शुरू हो गया, तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे थोड़ा बेटर वर्जन मिले, बिकॉज एनिमीज आर नॉट वेटिंग फॉर अस। उनकी तो टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो कितने ऑर्डर होंगे वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप दे पा रहे हो, और दूसरा मेरा थ्रेट कहाँ पर है। आज की डेट में अगर LCA कहती है Mark 1 दे देंगे, जो 40 आपको दे चुके हैं, 100 और ले लो। लेकिन आपने देखा ना दूसरी साइड पे तो बहुत आगे जा चुके हैं। अब खाली Mark 1 का क्या करूंगा, Mark 1 का क्या करूंगा मैं? मुझे तो Mark 2 चाहिए आज की डेट में, मुझे तो एम का चाहिए। एक बड़ा गैप है हमारी पूरी कैपेबिलिटी में, हमारे पास कोई 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो ठीक है, रफेल आएगा, रफेल अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मंडे डील साइन होती है, 3 साल में पहला जहाज आएगा और 10 साल में पूरी डिलीवरी होगी। तो वो हर साल कितने आएंगे? आप 10 साल लगा के चलो, आज 2026-29 से लेके 39 तक पूरी डिलीवरी हो जाएगी। मतलब 2030 40 में तक अगर जाएगा। हमारी, वैसे हर 5 साल में लड़ाई होती है ना, 2019 में हुई, 24-25 में हुई, अभी मान लेते हैं 2030 में होगी। देखिए, फ्लाई अवे तो 3 साल में आ जाएंगे, उसके बाद जो यहाँ बनने हैं उसमें भी डिलेज होंगी। तो आप 2040 लेके चलिए। 2040 ही लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फिर उस हिसाब से फिर से इस क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। हाँ जी, कि भाई अगर 2030 में लड़ाई होती है तो क्या फायदा इसका? नहीं, लेकिन और अगर 2040 में होती है और 2040 में आपके पास ऑलरेडी AMCAM Mark 2 और वो सब नहीं है, तो फिर वैसे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 100 से कुछ होना नहीं। और बाकी जो 400-500 आने हैं, Mark 2 हो Mark 1 हो, वो नहीं आए तो वैसे भी कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं कि 4 दिन के बजाय 2 दिन में हार जाओगे। 100 से कुछ नहीं होना। आप एक पाकिस्तानी की तरह सोचिए, उनके पास 20 स्क्वाड्रन है, क्या वो कह सकते हैं कि 20 स्क्वाड्रन से कुछ होना नहीं, इंडिया के पास 40 स्क्वाड्रन है? वो ऐसा तो नहीं है। फिर भी अब वो जो पैरिटी है कुछ तो मेंटेन कर पा रहे हैं डबल होने के बाद भी। पॉइंट इज यू नीड मिनिमम, अदरवाइज तो आप बिल्कुल होलोड आउट एयर पावर है आपके पास, टूथलेस एकदम। हम कहते हैं चाइना को डिटर करेंगे और पाकिस्तान को कंपेल करेंगे। मतलब अगर पाकिस्तान हमें तंग करेगा तो वी विल यूज फोर्स एप्लीकेशन करेंगे टू कंपेल पाकिस्तान टू डू आवर बिडिंग। और चाइना के केस में कहते हैं हम इतनी एट्रिशन कॉज करेंगे उन पे कि वो डिटर हो जाएं। हमारे उनके साथ टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। ठीक है, POK भी नहीं है हमारे पास, एक्साइजन भी नहीं है। हम हमेशा कहते हैं POK ले लेंगे, हम कभी ये नहीं कहते एक्साइजन ले लेंगे, बिकॉज वी आर अवेयर कि उनकी क्या कैपेबिलिटी है ऑन डेट। हम उस लायक नहीं है कि उनसे हम लड़के टेरिटरी छीन भी लें या ले भी लें जो हम कहते हैं हमारे हक की है, और उसको होल्ड भी कर लें।
लेकिन पाकिस्तान के केस में वो एम्बिशन पालते हैं। तो अगर रफेल भी नहीं आएगा और मार्क 1A डिले हो गया और मार्क 2 भी नहीं आया, तो फिर बचा क्या हमारे पास? Su-30 बचे हैं 270, वो भी धीरे धीरे फेज आउट हो जाएंगे। तो आपके पास रिस्क है कि आप होलोड आउट एयर पार हो जाओ। होलोड आउट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 100 अगर ले भी लिए तो भी तो होलोड आउट ही रहेगा बियॉन्ड अ पॉइंट। 2040 की बात कर रहा हूँ, जब पाकिस्तान के पास चाइनीज 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे, तब क्या करोगे आप? द चॉइस इज बिटवीन हैविंग समथिंग और नथिंग। मैंने फिर से बोलता हूं, एयरफोर्स को MRFA चाहिए, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। दैट MRFA कैन बी मार्क 2, वो गवर्नमेंट की कॉल है। गवर्नमेंट अभी भी कह सकती है कि मैं 5 साल आई विल फेंड ऑफ वॉर्स थ्रू अलायंसेस, थ्रू डिप्लोमेसी, थ्रू अदर मीन्स, और बिकमिंग ए फ्रेंड विद चाइना, या और यूजिंग इन्फ्लुएंस इन US टू टेल पाकिस्तान नॉट टू ट्रबल मी। दैट इज अ गवर्नमेंट्स कॉल। अगर गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस है कि मैं 40 बिलियन बाहर ना भेज के 40 बिलियन यहीं लगाऊं, वो गवर्नमेंट की कॉल है ना। तो क्या सुखोई 30 MKI जो हमारे पास, मतलब जिसका ये भी कह सकते हैं कि भाई हमारे पास वो भी है, सोर्स कोड भी आपने कहा, IP हमारे पास है, IP हमारे पास, तो उसको क्यों नहीं हम मॉडिफाई करके चीज़ों को बना सकते हैं? $40 बिलियन में तो कितने सुखोई बना सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है और ये आर्ग्यूमेंट आया है, लेकिन एयरफोर्स में जो वेपन्स डायरेक्टरेट है, जो प्लानिंग डायरेक्टरेट है, उनको विजिबिलिटी है सुखोई MKI की कैपेबिलिटीज़ की, रेजिडुअल लाइफ की, या उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट एनहांसमेंट हो सकती है। उनकी नज़र में सुखोई अपग्रेड जो सुपर सुखोई बनेगा वो भी नंबर्स 80 to 90 के बीच में ही लिमिटेड हैं। ऑल्सो जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस रहा है, एक एयर चीफ मार्शल कृष्णा स्वामी ने MiG-27 अपग्रेड के बारे में कहा था कि आई डोंट नो व्हाट विल हैपन फर्स्ट, द लास्ट अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट विल रोल आउट और द MiG-27 विल रन आउट ऑफ इट्स लाइफ। बिकॉज जब हम अपग्रेड भी शुरू करते हैं वो भी हमारे बहुत डिलेज में चले जाते हैं, तो इतनी रेजिडुअल लाइफ नहीं है Su-30 MKI में। ये क्यों कह रहे हो कि रफाल जो है वो सबसे बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है? F-35 क्यों नहीं ले सकते? वो कम से कम वो ट्रम्प भी खुश हो जाएगा, $40-50 बिलियन उसको देंगे। तो देखो अभी F-35 में क्या कमी है जो रफाल में नहीं, मतलब रफाल पूरी करता है, ऐसा क्या है उसमें? पहली बात, F-35 का ऑफर नहीं आया है। जब वो ऑफर आएगा वो इवेलुएट भी होगा। ये in terms of sensor fusion, in terms of networking ability, in terms of weapons, F-35 रफाल से बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, F-35 हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में कहाँ फिट होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाता है। ट्रम्प जी नाराज हो गए तो वेपन आने बंद हो गए या अपग्रेड आने बंद हो गए। तीसरा, अगर F-35 आ गया तो आप समझ लो उसी दिन आप MCA का अंतिम संस्कार भी कर देना, क्योंकि F-35 आ गया तो जो थोड़ी बहुत एनर्जी MCA पे लगने वाली भी थी वो नाम की रह जाएगी। वो धीरे धीरे करके वैसी होगा जैसे कुछ गुड़गांव के बिल्डर प्रोजेक्ट कर रहे हैं पिछले 15 साल से। वो दिखेंगे 4 लेबर हो रहा है जी, लेकिन वो होगा नहीं। तो इंडक्टिंग एन F-35 और इवन ए Su-57 नाउ इज साउंडिंग द डेथ नेल फॉर MCA प्रोग्राम। ऑन दी अदर हैंड, जो आपने शुरू में सजेशन दिया था ना कि गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनर ऑलरेडी ला रही है MCA के लिए, उसी में फोर्सेस को भी एम्बेड कर दे जो एंड यूजर हैं और उसको ज़्यादा एफिशिएंट बना दे, तो मेरे हिसाब से वो बेहतर ऑप्शन रहेगा रेदर देन बाइंग एन F-35 एंड देन फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। क्योंकि एक बात ये भी आई थी ना कि F-35 भाई सिर्फ चाइना के लिए हम खरीद सकते हैं। जियोपॉलिटिकल वाला इशू भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ करेंगे तो कभी भी बंद कर सकते हैं इस टाइप से। और क्योंकि किल स्विच की बातें हो रही थी उसमें, वैसे किल स्विच ना भी हो उसमें कि वो बंद कर दें, तो वैसे भी अगर मेंटेनेंस रिपेयर नहीं करेंगे तो 1 महीने में वैसे ही बंद हो जाएगा, वो इनइफेक्टिव रह जाएगा। ये बातें भी हो रही। किल स्विच का मैं बताता हूँ, आई थिंक ईयर 2000 के आसपास एडमिरल माइक मुलन जो उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ थे, वो इंडिया विजिट पे आए थे और मैं बहुत जूनियर ऑफिसर था, लेकिन LO होते हैं लाइजन ऑफिसर के रोल में, मुझे ना आई वाज मोर लाइक द हॉर्स होल्डर, मेक श्योर हिज आइटनरी रन्स एज प्लान वाला करके। तो एयर मार्शल सैकिया के साथ उनका डिस्कशन हो रहा था एंड ही मेड दिस पॉइंट कि एडमिरल आप इनको F-16 ब्लॉक 50 ब्लॉक 60 AMRAAM चार्ली सारे मॉडर्न वेपन्स दिए जा रहे हो, वो कहते हैं हमें काउंटर टेरर के लिए चाहिए। कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको एक BBR मिसाइल चाहिए होगी? तो एडमिरल मुलन ने कहा था कि आई हैव गिवन देम अ लॉक बट द की इज विद मी, सो डोंट वरी, they won't be able to use it against you, why are you worried? लेकिन हुआ क्या, ये हम कब से सुनते आ रहे हैं कि F-16 were given to Pakistan for certain use, their use against India was not permitted, लेकिन it is permitted ना, they can't stop it। ईरान अभी भी F-14 उड़ा रहा है, अब तो शायद ग्राउंड हो गए हैं, लेकिन अमेरिकन सपोर्ट के बाद भी कई साल तक वो उड़ाते रहे।
ठीक है, F-35 हमने ले लिया और पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने यूज़ किया, उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं दिए या लॉजिकल अपडेट नहीं दिए या कुछ फ्लोट्स नहीं दिए, स्पेयर्स नहीं दिए, वो कर सकते हैं। बट ऐसा कोई किल स्विच नहीं है कि चलता चलता जहाज ही वो तो कोई भी मुझे लगता है कि हाँ। ऐसी चीज नहीं अपने वेपन में डालेगा कि जो दूसरा बंदा भी हाईजैक कर सकता है ना। अगर किल स्विच है तो वो तो No, there is no kill switch. कर सकता है उसको। It is basically killing the supply lines. कि जो फ्लोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं उसके अलावा नहीं देंगे, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स नहीं देंगे। पूरी फ्लीट में वर्ल्ड वाइड 1100 के आसपास F-35 उड़ रहे हैं, कोई बग कहीं डिटेक्ट होता है उसका फिक्स आपको नहीं देंगे, वो इतना ही कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज नहीं करने देंगे, ये नहीं होगा। मुझे लगता है कि आपने जितने भी ये सारे ऑप्शंस डिस्कस किए हैं, मुझे लगता है कि मेक इन इंडिया के बियॉन्ड कुछ है ही नहीं, मतलब और कोई चॉइस है नहीं हमारे There is पास। no long term ये जो opinion. प्लग वाला है कि जो गैप है उसको प्लग कर दिया, वो है ये मतलब रफाल को इंपोर्ट करने वाला। क्योंकि कितना ही इंपोर्ट कर लोगे आप, मतलब F-35 भी कर लो, 100 ये भी कर लो, नहीं हो सकता क्योंकि चाइना हजारों में बना रहा है। तो उसका क्या वो है, जब ही होगा जब कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी जब ही कॉस्ट कम होगी जब हम अपना खुद बनाएंगे। अगर रफाल आंसर है तो क्वेश्चन क्या है, क्यों चाहिए रफाल? क्या पाकिस्तान के लिए चाहिए? क्या चाइना के लिए चाहिए? क्या 114? फिर अगर चाइना के लिए चाहिए तो वो तो 100 हर साल नए बना रहे हैं, तो क्या 100 114 10 साल 15 साल में हमारे लिए एनफ होंगे? और अगर 114 एनफ नहीं है तो फिर हम 114 क्या क्यों कर रहे हैं? पहले जो हमने 36 का ऑर्डर किया, आज 114 का कर रहे हैं, फिर 10 साल बाद ऐसा ना हो कि फिर से 100-150 का ऑर्डर कर रहे हो हम 10 साल बाद 2036 में भी। तो ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं रफाल के ऊपर और कुछ भी सेंस नहीं बन रही है इन सब चीज़ों की। एक साइड ये भी है कि भाई मतलब हम रफाल पे और इन सब फाइटर जेट्स पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप यूक्रेन में देखो तो ज़्यादा कैजुअलिटीज़ वो ड्रोन से हो रही हैं। तो हम इतना पैसा 40-40 बिलियन डॉलर, 3.5 लाख 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे जो रिडंडेंट हो चुकी है ऑलरेडी वॉर सिनेरियोज में। तो फिर ये क्या कितना वाइज है? तो मेन क्वेश्चन इसमें सभी में ये है कि रफाल इज द आंसर, व्हाट इज द क्वेश्चन? ओके अरिहंत, नॉर्मली जब हम क्रिकेट खेलते हैं ना तो पहली बॉल ट्राई बॉल होती है लेकिन इजी बॉल टू स्टार्ट विद। आपने ना बिल्कुल एकदम यॉर्कर से ही शुरू किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। रफाल एक आंसर है तो क्वेश्चन क्या है, इसको हम दो तरह से एग्जामिन करते हैं, एक आउटवर्ड लुकिंग और एक इनवर्ड लुकिंग। आउटवर्ड लुकिंग होता है हमारे थ्रेट क्या है, तो एज ऑन डेट पाकिस्तान है, चाइना है और तीसरा ऑप्शन है कोलिजिव। इनवर्ड लुकिंग होता है हमारी खुद की काबिलियत क्या है, जिसमें हम एयरफोर्स की टर्म में कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बोलते हैं। टिपिकली कैपेबिलिटी बोलते हैं कितने मॉडर्न जनरेशन वेपन सिस्टम आपके पास हैं, मोर लेटेस्ट, हाउ क्लोज दे आर टू एनिमीज परफॉर्मेंस, हाउ बेटर और वर्स दे आर, वो कैपेबिलिटी गैप होता है। एक होता है कैपेसिटी, नंबर्स, कितने नंबर्स हैं। तो पहले मैं इसको इनवर्ड लुकिंग से आंसर करना चाहता हूँ। आज की डेट में एयरफोर्स के पास 28 से 29 स्क्वाड्रन रह गए हैं। जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 42.5 है। और अभी एक बहुत सारी रीसेंट स्टडी हुई है और उसमें एक क्लासिफाइड स्टडी भी हुई थी, ग्लाइड पाथ टू IAF कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट, जो चेयर खुद डिफेंस सेक्रेटरी ने की थी। उसमें एक नया नंबर है, वो नंबर क्लासिफाइड है बट बहुत सारे सोर्सेज उसको रिवील कर रहे हैं, वो 60-65। सो व्हेन वी आर लुकिंग एट इंक्रीजिंग आवर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कि भाई हम 65 तक पहुँचे हैं और आज 30 के नीचे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से तो जहाज ऐड करने पड़ेंगे। बेस्ट केस सिनेरियो है सारे जहाज हमारे डोमेस्टिक हों, लेकिन अगर डोमेस्टिक ना हुए तो कहाँ से आएंगे? तो कहाँ से आएंगे? वो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारे पास जो जो ऑप्शन है उसमें से रफाल सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। कॉस्ट एलिमेंट है एंड आई एम श्योर उसको अलग से डिस्कस करेंगे। सो आपके सवाल पे फिर से आते हैं कि रफाल क्या आंसर करता है। रफाल हमारी फिल रेट को आंसर करता है। हम 30 हैं, 6 स्क्वाड्रन जैगवार के, 3 स्क्वाड्रन MiG-29 के और 3 स्क्वाड्रन मिराज 2000 के। ये अगले 5 से 10 साल में ये फेज आउट हो जाएंगे। तो मतलब हमारे 20 रह जाएंगे अगर हम ऐड नहीं करते हैं। सो एक है डिप्लीशन रेट। अगर हम डिप्लीशन रेट देखें कि 6 स्क्वाड्रन जैगवार्स के, 3 स्क्वाड्रन MiG-29 के और 3 स्क्वाड्रन मिराज 2000 के अगले 5 से 10 साल में चले जाएंगे। तो 10 साल में वी विल लूज 12 स्क्वाड्रन। अगर हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो हम, आप देखो 28 से 12 माइनस कर दो, आप कहाँ पहुँच जाएंगे। अगले 10 साल में हम 12 स्क्वाड ऐड करेंगे तो 30 के आसपास रहेंगे। हमें चाहिए 42 प्लस, और जो हमारे मोर एम्बिशियस नंबर है 60-65, उसके लिए तो 3 से 4 स्क्वाड्रन हर साल में ऐड करने पड़ेंगे। तो वो उसको एड्रेस क्या करेगा? फिल रेट। फिल रेट आइडियली एक आइडियल सिचुएशन में डोमेस्टिक होनी चाहिए। तेजस Mark 1 Mark 2 आ जाना चाहिए था, अभी तक नंबर्स में आ जाना चाहिए था। इनिशियल लॉट आ जाता तो सब सेकेंडरी ऑर्डर्स भी आ जाते। आज की डेट में अगर Mark 2 उड़ रहा होता तो आई डोंट थिंक सो गवर्नमेंट कोई भी फॉरेन एयरक्राफ्ट परचेज अप्रूव कर पाती। सो एक आंसर तो ये हो गया।
दूसरा रही बात थ्रेट की, आपने सही कहा है कि 114 या 214 भी आप ले लो, 300 भी रफेल ले लो, तो वो चाइना के मुकाबले के लिए एडिक्वेट नहीं है। वो थाउजेंड्स में बना रहे हैं। वो ऑलरेडी हमसे 5 या 6 गुना उनकी स्ट्रेंथ हो गई है सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट के मामले में भी। और जनरेशन देखें तो 5th जनरेशन के स्क्वाड्रन डिप्लॉयड हैं, 6th जनरेशन बना रहे हैं, 7th जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं। तो इन दैट सेंस वो हमसे आगे हैं। लेकिन चॉइस देखिए आप क्या करें, अगर उनको मैच नहीं कर सकते तो कुछ तो करना होगा ना। सो राफेल इज द आंसर टू द क्वेश्चन दैट सेज हाउ डू वी कीप इंडियन एयर पावर क्रेडिबल। दैट इज द आंसर, राफेल इज एट दिस टाइम। बट क्रेडिबल कैसे है 114 में, जो आप कह रहे हो कि अगर 10 साल आगे की हम बात करें, मान लो 2035 की हम बात करते हैं, वहाँ पे अगर ये 12 स्क्वाड्रन जाती हैं और रफाल की मान लो 12 स्क्वाड्रन आ जाती हैं, तो ये तो फिर हम वही 28 स्क्वाड्रन्स पे खड़े हैं, चाहिए 60। ये तो ना तो इधर फिल हो रहा है, ना पैसे भी इतने जा रहे हैं और कुछ हो भी नहीं रहा है। मनी आर्गुमेंट बिल्कुल वैलिड है और फिल रेट इवेंचुअली हमें डोमेस्टिक प्रोग्राम से ही करनी पड़ेगी। ये मेरे हिसाब से मेरी होप रहेगी कि ये हमारी लास्ट फॉरेन प्रोक्योरमेंट हो फाइटर एयरक्राफ्ट की। LCA काफ़ी मैच्योर हो गया है, प्रोडक्शन के डिलेज हैं। एक बार वो बॉटलनेक, वो हर्डल्स क्रॉस हो जाएं तो हम उसको नंबर्स में प्रोड्यूस कर पाएंगे। फिर जो मैंने मेंशन किया था ना, कैपेबिलिटी एज वेल एज कैपेसिटी। सो होपफुली एमका एंड मार्क 2 विल बीफ अप आवर कैपेबिलिटीज। बट वो होप कहाँ से आ रही है? वो होप आ रही है डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, कैपेसिटी से, कि भाई इतने साल हो गए कहते कहते ये तो कभी मतलब तो बनेंगे ही। उसके होप के पीछे कुछ एविडेंस होना चाहिए ना, कि भाई पहले हम 1 बनाते थे, अब 2 बनाने लग गए, अब 4 बनाने लग गए, अब 6, तो आगे जाके हम 20 बना लेंगे। अभी क्या होप का कोई कारण भी तो होना चाहिए कि MK1 हमने डिलीवर कर दिया, अब MK2 पे आ गए, अब AMCA में जाएंगे। मतलब कुछ फेज वाइज कुछ अच्छा प्रोग्रेस चल रहा हो, टाइम से पहले हम चीज़ें कर पा रहे हों। अभी तो इंजन के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है US पे, ऐसा नहीं है कि वो भी, चलो वो क्लियर भी हो गया, तो फिर भी जो HAL कर रहा है, जो हम डोमेस्टिकली चीज़ें कर रहे हैं, उसमें होप कहाँ दिख रही है? क्या स्टेटस है तो जो सवाल अरिहंत आपने पूछे हैं, यही सवाल एयर हेडक्वार्टर में भी पूछे जा रहे हैं और वही सवाल वो MOD से भी पूछ रहे हैं। मतलब ये कारण क्या है कि हम एयर फ्रेम ज़्यादातर वही है ना, और सारी चीज़ें, इंजन तो हम वैसे भी बाहर से ले रहे हैं, राइट? जी जी। तो हम वो चीज़ भी नहीं बना पा रहे हैं, कि दिक्कत कहाँ पे है फिर ये? देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है उसके। आपको सो पहले उसके 3-4 मेन कंपोनेंट है। एक तो एयर फ्रेम,